फ्रेंड्स, आज मैं 4-5 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूनिक सा पार्टी वियर फ़्रॉक है ये। तो सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए लिया है और ये एक साइड से खुला है, दूसरी साइड से बंद है। अब हमको इस पर निशान लगाना है क्योंकि घेर हमारा सिंपल नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ कटिंग है। तो यहाँ से जो खुली हुई साइड है उधर से मैंने 11 इंच पर नाप करके निशान लगा दिया है। अब जो बंद साइड है उसके दूसरी साइड से यानी कि इस साइड से मैंने निशान लगाया है 9 इंच पर। तो ये वाला निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है और वो खुली साइड का निशान मैंने 11 इंच पर लगाया है। दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेना है। तो इसके लिए निशान लगाएंगे, निशान लगा करके इस पर हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने घेर की कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को उठा करके ये दोनों जो कॉर्नर है और जो बंद साइड है इस तरीके से रखना है मिला करके। तो ये हमारा एक बंद है, एक खुला हुआ है। तो अब देखिए जो मैंने खुला हुआ रखा है उसको मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ साइड से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने 14 इंच ऊपर निशान लगाया है और इस निशान को मैंने इस तरीके से गोलाई का शेप दिया है। अच्छा, मैंने घेर की चौड़ाई बताना भूल गई थी। इसकी चौड़ाई लंबाई मैंने 16 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी लगभग 23 इंच ली है। अब इसको देख सकती हैं कि ये हमारी कटिंग के बाद कुछ इस तरीके से फ़्रॉक है। अब मैंने लिया है टॉप के लिए कपड़ा। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, यानी कि जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा फ्रंट रहेगा, जो मैंने 2 इंच कम लिया है वो हमारा बैक रहेगा। लंबाई मैंने इसकी 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 6.5 इंच ली है बैक पार्ट की, और आगे वाले की 8.5 इंच चौड़ाई है, लंबाई सेम है। अब इन दोनों को पहले कटिंग करना है। तो देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर गले का निशान लगाना है और फिर कंधे का निशान भी 2.5 इंच पर लगाना है, यानी कि गला और कंधा दोनों मिला करके 5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से आर्मोल के लिए 5.5 इंच नीचे निशान लगाना है और इसको हमें चौकोर कर लेना है इस तरीके से, और इसमें आर्मोल का शेप देना है, राउंड शेप। तो ये हो गया आर्मोल का निशान। कंधे को थोड़ा सा मैंने तिरछा किया है। अच्छा, अगर आप सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लेती हो तो 1 इंच बढ़ा सकती हैं। मैं सिलाई में कम कपड़ा लेती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। अब मैंने पीछे के गला को 2 इंच की गहराई में निशान लगाया है और आगे वाले को मैंने 3 इंच में लगाया है। सॉरी, 3 नहीं, 3.5 इंच मैंने लिया है आगे के गले को, और इस तरीके से मैंने इसका शेप दिया है। अब नीचे से हमें कोई भी कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे आर्मोल की, और कंधे को थोड़ा सा कट करेंगे। और सबसे पहले हम बैक वाले गले को कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को हटा करके फ्रंट वाले में गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों गले की कटिंग हो चुकी है। अब आगे का हमें ओपन करना है, तो इसे भी हमने काट लिया है, अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कट लगा लेना होगा दोनों साइड। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। नीचे का कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसे भी बराबर कर लेना है। तो ये मैंने बराबर कर लिया। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। तो देख सकती हैं ये हमारा फ्रंट है और दूसरा पार्ट हमारा बैक पार्ट है। तो हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई हमें किस तरीके से करनी है, ये देखिए मैंने 3 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग की है। लंबाई मैंने टॉप के हिसाब से बराबर ली है। तो दोनों में मैंने पट्टी कटिंग की है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब इसको इस तरीके से रख के सिलाई करनी है। ऊपर से हमें डबल सिलाई करनी है, इसको भी सेम तरीके से सिलाई करनी है, बैक को भी सेम तरीके से सिलाई करनी है। सिलाई करके हम सीधे करके डबल सिलाई लगाएंगे। तो पहले ये सिलाई लगा लेंगे, फिर हम घेर को लेंगे। तो घेर में भी हमें चुनट डालना होगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से चुनट डाल सकती हैं। इस तरीके से मैंने इसको डबल कर लिया है और यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। और ये मैंने कट देखिए यहाँ से 1 इंच अंदर मैंने रखा है, यानी कि यहाँ से लंबाई अगर नापेंगे तो 5 इंच है। तो 5 इंच पे मैंने कट लगाया है। तो इसको हमें प्लेट की शक्ल में इस तरीके से सिलाई करना होगा। यहाँ से सिलाई करेंगे तो ये सिंगल प्लेट हमारा इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चुनट डाला है जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर 2 चुनट लगाएंगे और इस वाले पार्ट में भी 2 चुनट लगा देंगे।
आप दोनों ऑप्शन है, दो जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप बना सकती हैं। अब मैंने टॉप की सिलाई कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों की पट्टी को जॉइंट कर लिया है और इसके अलावा मैंने घेर की भी सिलाई कर ली है। देख सकती हैं ये मैंने छोटी छोटी प्लेट बना ली है दोनों पार्ट में। तो ये प्लेट बनाने के बाद अब हमें लेना है फ्रंट पार्ट को और इसमें हमें इस घेर को इस तरीके से रख करके सिलाई करना होगा एक साथ। दोनों को हम साथ में रख लेंगे और इस तरीके से रख करके सिलाई करना है। फिर सीधी साइड फोल्ड करके इस पर डबल सिलाई लगाना है। तो दोनों घेर को हमें सेम तरीके से सिलाई करना है और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी लेना होगा। तो इसमें भी हमें घेर को लेना है और इसके सेंटर में हमें कट लगाना है छोटा सा और इसके दोनों साइड दो दो प्लेट डालनी है। सेंटर के दोनों साइड दो दो प्लेट डाल करके इन दोनों को एक साथ जॉइंट करना है। इस तरीके से सिलाई लगाना है। फिर टॉप पर दो डबल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, डबल सिलाई भी मैंने लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने इसमें चुनट भी लगा लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लेना है फ्रंट पार्ट को। तो इसका जो फ्रंट मैंने ओपन रखा है इसको हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे दोनों पार्ट को। दोनों को सेम तरीके से 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिंगल सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई बाद में लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिंगल सिलाई दोनों पे लगा ली है फोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई में। अब हमें गले में कॉलर कटिंग करना है। तो उसके लिए ये मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसी का मैंने यूज़ किया है। तो लंबाई हमारी कॉलर के हिसाब से है, लंबाई उसी हिसाब से लेनी है। छोटा कपड़ा रहेगा तो कॉलर अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई 7 इंच ली है कॉलर के कपड़े की। तो अब इसकी हमें एक कटिंग करनी है। तो ये जो मैंने गला कटिंग करके निकाला था ये वो वाला कपड़ा है। तो आप डायरेक्ट इसको रख के निशान लगाएं या जो कपड़ा निकला हुआ है कट के उसे भी निशान लगा सकती हैं। तो देखिए ये सबसे इजी तरीका है। इस तरीके से रखना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है गले का। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से इसके नीचे की गोलाई हमें देना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी भी गोलाई का निशान लगा लिया है। यहाँ से कंधे का निशान लगाना है। अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉलर की कटिंग स्टार्ट की है। पहले मैंने गले की कटिंग की, फिर उसके बाद यहाँ से कंधे को कट करना है, फिर नीचे वाली गोलाई की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। आप इसमें अस्तर क्या यूज़ करना होगा, आप चाहें तो दोनों को साथ में कट कर सकती हैं, चाहे तो अलग अलग। तो देखिए मैंने पहले कॉलर की कटिंग की है। अब इसमें हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो उसको भी देखिए मैंने सेम साइज़ से कट कर लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से रख करके बाहर से सिलाई लगाना है, अंदर की सिलाई नहीं लगाना है, मतलब गले की साइड नहीं सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से सिलाई लगा करके मैंने इसको सीधी साइड फोल्ड कर दिया है और फिर मैंने वापस से भी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें दोनों पार्ट को लेना है फ्रंट वाले और इस पर कॉलर को रख करके सिलाई लगा लेना है। दोनों को एक साथ फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फिर उसके बाद हमें इस पर रख करके इसमें आप चाहे तो पूरा ओपन कर सकती हैं, आगे का बटन लगा सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बंद करना है सिलाई लगा करके। एक बटन हमें सिर्फ लगाना होगा ऊपर खोलने बंद करने के लिए और नीचे हमें 5 इंच खुला रखना है। तो उसके बाद कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगा के देखिए मैंने ये सारी सिलाई लगा ली है। आगे भी मैंने ये बंद कर लिया है और थोड़ा सा मैंने ऊपर खुला हुआ छोड़ा है। अब इसके बाद हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो पाइपिंग रैप कपड़े से लगाएं हमेशा। इस तरीके से आर्मोल में पाइपिंग लगाना है, दोनों में और गले में लगाना है। तो ये तीनों में हमें पाइपिंग लगा करके तैयार कर लेना होगा। फिर उसके बाद इस तरीके से डबल करके साइड से बंद कर लेना है फिटिंग करके और फिर पूरी गोलाई में हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने ये फ्रॉक की कंप्लीट सिलाई कर ली है। मैंने पाइपिंग लगा ली, साइड से भी मैंने बंद करके सिलाई लगा ली है और नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। बस अब हमें इसमें बटन लगाना बाकी है। तो बटन आप अपने पसंद से कोई भी लगा सकती हैं। इस तरीके से देखिए मैंने बटन रखी हुई है, ये बटन हमें इस पर लगा लेना है। तो देखिए मैंने बटन वगैरह सारा कुछ लगा करके मैंने फ़्रॉक को कंप्लीट तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।